अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रीपोटिंग पर और रूट प्रूनिंग पर। गर्मी का सीजन स्टार्ट होने को है और इंग्लिश रोज की टाइम टू टाइम हम रीपोटिंग करते रहें तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहती है। 7 से 8 महीने हो गए ना मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की और ना इसकी ब्रांच प्रूनिंग की। तो अब सीजन ऑफ हो रहा है इंग्लिश रोज का, तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए इसको खूब अच्छे से तैयार कर लिया जाए। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि आपने कैसे उसको रिपोर्ट करना है। ये छोटे से पोट के अंदर ये हमारा एक रोज प्लांट लगा हुआ काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया। इसको जब मैं नर्सरी से बाय करके लाया था, कितनी बार इसको मैंने रिपोर्ट किया और इसकी ब्रांच प्रूनिंग की, रूट प्रूनिंग की, वो दोबारा से इसी पोट के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आपने वो रिपोर्ट कैसे करना है। वजनी काफ़ी है, इसका रेट भी काफ़ी है, लेकिन शुक्र है मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया हुआ। जितने बड़े पॉट में हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसकी रूट प्रूनिंग करना और ब्रांच प्रूनिंग करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप छोटे पॉट के अंदर इनको ग्रो करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी और इनके मेंटेनेंस का काम भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसके फूलों का साइज़ ज़रा देखिए कितने बड़े हो गए हैं और अब ये ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ इसकी अब ब्रांच प्रूनिंग पहले कर लूँ, उसके बाद रूट प्रूनिंग करूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रांच प्रूनिंग के वो कैसे करनी है। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी सारी बढ़ गई है और इसकी ये ब्रांच ज़रा देखिए कितनी लेंथी हो गई है और उसके आगे 2 फूल लगे हुए हैं जो देखने को बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसको काटना चाहता हूँ। अब कहाँ से काटूँ, ज़रा आप भी अपने जहन पर जोर दीजिए कि कहाँ से इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ से फ्यूचर में 2 शूट्स निकलेंगी। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तब भी 2 निकलेंगी। तो क्या करना चाहिए ज़रा आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से इसको कट कर दिया जाए या यहाँ से इसको कट कर दिया जाए, लेकिन मेरा प्लान कुछ इस बार ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको मालूम है मुझे ज़्यादा लार्ज प्लांट्स, ज़्यादा लेंथी, ज़्यादा टाल मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे छोटे ज़्यादा पसंद है जो देखने में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं और एक गमले में लगे और उसको फ्लावरिंग हो रही हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं जहाँ से काटने वाला हूँ आपको वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस प्लांट की हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा जहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगा। अपने दिल पर हाथ रख लीजिए क्योंकि जहाँ से मैं काटने वाला हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको काटूंगा इस एरिया से। ये पूरी की पूरी ब्रांच, आई थिंक ये 2 फुट की ब्रांच होगी जिसको मैंने काट दिया है। ये अब वेस्ट हो चुका है और जो ये वाला है ये फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त और अच्छा रिजल्ट देने वाला है हमें। यहाँ से फ्यूचर में नई नई शूटिंग्स भी निकलेंगी और उसको फ्लावरिंग भी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको भी काटना पड़ेगा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑफ सीज़न है, इंग्लिश रोज़ का सीज़न ऑफ हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है ज़्यादा काट देना, पौधे को बहुत छोटा कर देना, उसको बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। तो इसको भी मैं काटूंगा, यहाँ से काटूं या यहाँ से काटूं। आई थिंक यहाँ से काटना पड़ेगा मुझे। तो आपने देखा कितना बड़ा प्लांट था, उसको मैंने काट के कितना छोटा कर दिया है। अब मैं इसको मजीद छोटा करने वाला हूँ। छोटा करने की एक रीजन है, ये एक इंग्लिश रोज है और इंग्लिश रोज को ग्राफ्ट किया गया है एक देसी रोज के ऊपर। ये जो आपको स्टेम दिख रही है ये देसी रोज की है नीचे वाली, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है जहाँ से ज्वाइंट लगा हुआ है यहाँ से इंग्लिश रोज का बर्ड लगाया गया था, वहाँ से इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई तो ये ऊपर वाला एक इंग्लिश रोज बन गया। लेकिन नीचे से अभी भी वो जंगली है, इसलिए अगर हम ऊपर वाले प्लांट को ज्यादा बढ़ने देते हैं तो ये वाला एरिया नाजुक हो जाएगा। ग्राफ्टेड एरिया नाजुक होता है बहुत, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हैवी वेट ना पड़ने पाए, इसलिए आपको ऊपर वाला प्लांट ज्यादा लेंथी नहीं करना। टाइम टू टाइम इसकी कटाई आप करते रहें ताकि इस एरिया पर ज्यादा वजन ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अभी और भी कटाई करनी चाहिए, अभी मैं और भी काटूंगा तो आप देखिए कि वो मैं कैसे काट रहा हूँ। जहाँ जहाँ से मैं काटूंगा फ्यूचर में वहाँ से 2-2 ब्रांचेस भी निकलेंगी। ये एरिया भी हमें काटना पड़ेगा, यहाँ से इस एरिया को भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा प्लांट बन जाएगा जो देखने को भी अच्छा लगेगा और ओल्ड लुक भी देगा। ये जैसे जैसे हम ऊपर वाले ब्रांचेस की कटाई करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे, वैसे वैसे इसका ट्रंक भी मोटा होता रहेगा और जो देखने को बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब ये वाली ब्रांच भी हमें काटनी पड़ेगी। ये वाली ब्रांच यहाँ से टूट गई थी जब मैंने इसको बोनसाई बनाने के लिए इसको वायरिंग किया था लास्ट ईयर। उसकी वीडियो मौजूद है मेरी कि हमने इसको बोनसाई बनाने की कोशिश की थी और मैं कामयाब भी हो गया था। इस ब्रांच को मैंने यहाँ से वायर करके एक बेंड दिया था नीचे वाली साइड पर, तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाली साइड पर ही बेंड लेकर आ रहा है और यहाँ से बाद में एक बर्ड निकला जो लेंथी होता होता एक ब्रांच बन गया। तो ये इसको एक ऑलरेडी एक बोनसाई की शेप मैंने दी हुई थी। अगर मैं रेगुलर इसको शेप देता रहता तो आज ये बहुत ही ज़बरदस्त बोनसाई दिखता, लेकिन मैंने उसको बोनसाई बाद में बनाने की कोशिश ही नहीं की।
यहाँ से हमारी ब्रांच टूट गई थी तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हैं इस एरिया से अभी भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से कभी ये ब्रांच टूटी थी। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे ताकि यहाँ से फ्यूचर में 2 ब्रांचेस निकलें। जो ओल्ड पत्ते हो जाते हैं वो येलो होकर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह आपको दिख रहा है। जब एक पत्ते की लाइफ पूरी हो जाती है तो वो पीला होकर सूख जाता है और उसके बाद जड़ जाता है। ये कोई बीमारी नहीं होती। अगर यंगर पत्तों में ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको फंगस की प्रॉब्लम होती है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं और मिट्टी के अंदर फंगस आ गया है। लेकिन जब पत्ता ओल्ड हो जाता है देन ऐसा देखने को लगे तो वो कोई बीमारी नहीं है। अब ये पौधा बहुत छोटा हो गया, अब हम इस गमले से आराम से इसको रूट बॉल को निकाल सकते हैं और उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और दोबारा रिपोर्ट भी करेंगे। रूट बॉल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपनी फिंगर को इस ट्रंक लेवल पर रख लीजिए ताकि जब हम इसको हिट करें तो एकदम से रूट बॉल जमीन पर गिर ना जाए। उसके बाद हम पोट को अपने हाथ के ऊपर उल्टा लेंगे और इस टेबल के साथ हिट करेंगे कुछ इस तरह से। इसकी आप रूट्स भी देख सकते हैं, नीचे से ड्रेनेज होल जो बॉटम होल होता है गमले के नीचे, वहाँ से रूट्स इसकी बाहर निकल रही थी, मतलब इसकी रूट बाउंड हो रही थी। तो उससे पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेना चाहते हैं। ये आपने देखा रूट बॉल बाहर निकल आया और साथ में इसकी जड़ें भी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही थी। वाइट आपको रूट दिख रही है, ये रूट बाउंडिंग हो रही थी इसकी। इससे पहले कि इसकी ज़्यादा रूट बाउंडिंग होती और प्लांट की लाइफ कम हो जाती तो हम इसको पहले ही रूट प्रूनिंग इसकी कर लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने एक ही पॉट के अंदर लाइफ टाइम के लिए पौधे को रखना है तो उसकी टाइम टू टाइम आपको रीपोटिंग और रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तो आपके प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती रहेगी। रूट प्रूनिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक छुरी लीजिए और बहुत आराम से इसका नीचे से रूट बॉल काट दीजिए। ये देखिए इसका रूट बॉल मैंने काट दिया है और साथ में ये एक स्टेम भी थी जो टैब रूट थी। टैब रूट को काट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैब रूट बेसिकली पौधे को एंकर करने के लिए बनाता है प्लांट खुद ही, इसलिए अगर टैब रूट कट भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पौधे की लाइफ कम नहीं होगी, उसकी ग्रोथ स्लो नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पौधे को चाहिए होती है फीडर रूट्स, जो कि ये फीडर रूट्स थी। फीडर रूट्स को अगर ज़्यादा आप काट देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी और जैसे ही वो सेटल हो जाएगा न्यू पॉट के अंदर न्यू जगह पर तो दोबारा से वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा वहीं से। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ये चैनल है आपके पास आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं करता हूँ आप भी वैसा करते जाइए। इस प्लांट को मैंने कितनी बार रिपोर्ट किया आपने देखा है और अभी भी ये आपके सामने जिंदा है, फ्लावरिंग भी करता है और इसकी ग्रोथ भी खूब अच्छे से होती है। गार्डनिंग करते वक्त अगर आप डर जाएंगे तो आपसे गार्डनिंग नहीं होने वाली। अब मैंने नीचे से इसकी रूट्स काट दी हैं, अब साइडों से भी इसका रूट बॉल काटेंगे हम। और ये मेरी बात याद रखिए, ये नीचे वाला जो एरिया है ये जंगली रोज़ है, मतलब देसी रोज़। अगर यहाँ से मिट्टी में से न्यू शूटिंग्स निकलती हैं तो उसको आप तोड़ दिया करें। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो ये जो ऊपर वाला प्लांट है इंग्लिश रोज़, इसकी पावर सक करता रहेगा ये वाला प्लांट, मतलब जो देसी रोज़ है वो पावर सक कर लेगा इंग्लिश रोज़ की। इसलिए जब भी ये मिट्टी के अंदर से निकले, पॉट में आपको फील हो कि निकल रहा है, तो उसको आप अपनी फिंगर से यहाँ कैंची की मदद से तोड़ सकते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ ना बढ़ा सके। अब इसका रूट बॉल इतना काफी है, ज्यादा हम रूट बॉल को काटेंगे नहीं, इतना इनफ है, क्योंकि इसके साथ भी 80% से ज्यादा रूट्स मैंने काट डाली हैं। अब हम अगर चाहें तो इसी मिट्टी को दोबारा अगेन एंड अगेन यूज भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए यूज भी कर सकते हैं। मिट्टी कभी भी एक्सपायर नहीं होती है, मतलब सोइल कभी एक्सपायर नहीं होती, चाहे वो कोकोपीट हो, चाहे वो पीट मॉस हो, चाहे वो कॉम्पोस्ट हो, चाहे वो मिट्टी हो, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती है। अगेन एंड अगेन आप उसको यूज कर सकते हैं प्लांट्स में। जस्ट जब भी आप दोबारा से उसको यूज करें तो थोड़ा सा काऊ डंग मिट्टी के अंदर मिक्स कर लिया करें ताकि मिट्टी के अंदर पावर पैदा हो जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए और पोटाशियम भी आ जाए, जो कि प्लांट्स की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब हम इस मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा काऊ डंग मिक्स करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स करेंगे और दोबारा से इसी मिट्टी को हम यूज भी करेंगे। ये है काऊ डंग,
जो कि बिल्कुल डिकम्पोज किया हुआ और बिल्कुल ड्राई किया हुआ। इसको हम मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे 1/3 हिस्सा, मतलब 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर। और ये रही कंपोस्ट, ये है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, पत्तों की खाद। इसका भी 1/3 हिस्सा यूज कर सकते हैं, नहीं तो 50% भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी होती है। और गाय के गोबर के अंदर नाइट्रोजन काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर हम ज्यादा इसको यूज कर लेते हैं तो हमारे न्यू प्लांट की रूट्स भी बर्न हो सकती हैं। इसलिए गाय का गोबर 1/3 हिस्सा ही यूज किया करें। और इसको 50% भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे तो 100% ही ये यूज कर सकते हैं, तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसको हम फेंक देंगे और इसके साथ जो मिट्टी थी वो मैंने उतार ली है, वो ही हम यूज करेंगे दोबारा से। और जो ये फीडर रूट्स हैं इसको आप निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते, नहीं फेंकना चाहते, दोबारा से इसी मिट्टी को यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद हम इसको भरेंगे पॉट के अंदर। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाया करे। और सॉइल की बात की जाए तो सॉइल बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसमें रेत भी मिक्स होनी चाहिए, जिसको बालू मिट्टी भी बोलते हैं। उसमें ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होता है और स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा होता है। जितना ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा आपके प्लांट की ग्रोथ उतनी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी रूट्स को फंगस नहीं लगेगा। अब थोड़ी सी हम मिट्टी भरेंगे इस पॉट के अंदर और नीचे वाला जो बेडिंग एरिया है उसको हाथ से थोड़ा सा पुश कर देंगे, हार्ड कर देंगे थोड़ी सी मिट्टी को, ताकि जब हम प्लांट को लगा लें इसके अंदर तो जब हम पानी देंगे तो फौरन नीचे से ड्रेन ना हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो जब आप पानी देते हैं तो फौरी वो नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाता है और आपका फर्श भी गंदा हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि आप पहले थोड़ी सी मिट्टी नहीं डालते, एकदम से मिट्टी डाल के ऊपर प्लांट रख के हाथ से बहुत टाइटली आप उसको दबा देते हैं। आपसे आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ी सी मिट्टी डालिए और अपनी फिंगर की मदद से उसको थोड़ा सा दबा दीजिए, पुश करते जाएंगे तो नीचे से हार्ड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे रूट बॉल को और उसके बाद में मिट्टी दोबारा भरेंगे। अब हम इसके साइडों पर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी को आप बारीक कर लीजिएगा, मोटे स्टोन नहीं होने चाहिए। बारीक मिट्टी हर एक होल में भर जाएगी, जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स नहीं रहेंगे। अगर मोटी मिट्टी होगी, मोटे मोटे स्टोन होंगे उसमें, तो वो एयर पॉकेट्स उसमें रहने का खतरा होता है। एयर पॉकेट्स खत्म करने के लिए कोई भी आप स्टिक यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लॉन्ग सीजर है तो मैं इसको सीजर की मदद से एयर पॉकेट्स के खत्म करता हूं। आपने देखा कितना मिट्टी नीचे कंप्रेस्ड हो गई। अब इसको हम पॉट को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे, ताकि थोड़े बहुत जो एयर पॉकेट्स रह गए थे वो भी खत्म हो जाएं। अब हम इसके ऊपर दोबारा से मिट्टी भरेंगे। गमले के अंदर इतना आप गैप छोड़ दीजिएगा ताकि हम इसको थोड़ा सा पानी दे तो थोड़ी देर के लिए वो इसमें खड़ा रह सके। अगर हम इस पॉट को फुल भर देंगे मिट्टी से, नीचे तक पानी जा नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सा गैप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि नीचे वाला रूट बाउल भी मॉइस्ट हो सके। अब हम इसको पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से या आप बोतल की मदद से भी दे सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप पानी दे सकते हैं। पहली बार में हम इसको इतना पानी देंगे कि नीचे वाला पूरा जो रूट बाउल है वो अच्छी तरह से वेट हो जाए, मतलब गीला हो जाए। और उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे शेडी एरिया में। डायरेक्ट सनलाइट में इसको अभी प्लेस नहीं करेंगे। जब भी आप रिपोर्ट करें कुछ दिनों के लिए प्लांट को शेडी एरिया में रख सकते हैं जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, क्योंकि हमने इसकी 80% रूट काट दी हैं। अभी इसको न्यू ग्रोथ बढ़ाने के लिए, न्यू रूट जर्मिनेट करने के लिए कुछ दिन लगेंगे।
जब आपको लगे कि प्लांट की न्यू न्यू शूटिंग स्टार्ट हो गई है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, देन आप इसको सूरज की रोशनी में भी रख सकते हैं, मतलब धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन ये इंग्लिश रोज़ है तो इसको फुली धूप बहुत ही बुरी लगती है गर्मी के सीज़न में। तो अब गर्मियों के महीने आने वाले हैं, इसको आप शेडी एरिया में रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मियों में धूप की तपश बहुत ज्यादा होती है और इंग्लिश रोज के लिए ये बहुत ही बुरी होती है। मेरे प्लांट को 12 महीने ही फ्लावरिंग होती है। जब गर्मी आती है तो मैं इसको शेडी एरिया में रख देता हूँ, और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसको मैं फुल धूप में रख देता हूँ। और मैं पानी के ऊपर बहुत ही फोकस रखता हूँ। अगर आप ज्यादा इसको पानी ऑफर करते रहेंगे तो ये वाला एरिया गल जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे, देन प्लांट भी मर जाएगा। इसलिए इंग्लिश रोज को जितना हो सके आप कम पानी दीजिए, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास सर्वाइव करता रहेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी और फ्लावरिंग भी होती रहेगी अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।